गॉड, पौधे के तरसे हुए गरीब लोग कौन से बंजर रेगिस्तान से हिजरत करके पहुंचे हैं इस्लामाबाद, जिन्होंने सारी जिंदगी कोई पेड़ पौधा ही नहीं देखा। अब जाके बेचारों को मौका मिला है अपने छोटे छोटे बच्चे उगाने का। अम्मी का वो बच्चा है, हाँ मेरा ये बच्चा है, जो कि सबने नर्सरी से जाके अपने अपने चुन लिए हैं। अम्मी अपना जामन लेकर जा रही है, मैं अपना आम लेकर। लेकिन इन सब बच्चों में सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की है। किसकी? मेरे आप ही के। कौन सी? मैंगो की। उसको बड़ी टेंशन है कि ये बड़ा होगा कि नहीं होगा। ये फल लगेगा इसमें, पक्की बात है। ऐसे अभी जी आपको इतनी जल्दी क्या है आम निकालने की? मेरे बच्चे ना बाहर आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, फल खा के जाएं। अच्छा फिर ठीक है। ऐसे वो चले गए बगैर आम खाए तो पढ़ाई तो उनकी मजा ना आया ना उनमें, अधूरी रह जाएगी ना। वो पीएचडी जो करेंगे उसमें सबसे पहला सवाल जो होगा ना इंटरव्यू में ये होगा कि तुमने आने से पहले आम खाया था जब तुम यहाँ चाइना आ रहे थे? आए खा के आए थे? बच्चे आम खाते हुए याद करेंगे मुझे। और अगर वो आम ना खा के गए हुए तो लग गया ना उनका फ्यूचर दाव पे। इसलिए मेरी आपे का कंसर्न ठीक है। अब जी आप ऐसा करो, ये जो साथ एक और माली खा रहा ना, इससे भी पूछो। भाई जरा बात सुनो, ये आम देगा क्या? आम लगेंगे इस पे? यार जी मेरी आपे की लाइफ में एक अदद फर्स्ट टाइम न्यू शुरुआत वंस अगेन हो चुकी है। वो कैसे? पौधे सूख गए। ये कौन सी शुरुआत है भाई? कल तो आप पाइप लगा के उसके ऊपर ऐसे खड़े होके जैसे टंकी भरते हैं पानी की, उसी तरह पानी लगा के गई हो। बैठेगी अम्मी। तो ये आधे ही कड़च कड़च क्यों करने लग गया है कच्चे नार का पौधा? ये तो सूख रहा है, इसको पानी मुझे लगता है सही से नहीं मिला। जो पानी डालते हैं वो सारा निकल के इधर ही जा रहा है। अच्छा, ये सारा पानी गटर पी रहा था। अभी जी गट्टा? अभी जी के जो गटर है ना, आज हमें उसके दर्शन भी हो गए। अभी ये ढक्कन खोल के कैमरा मार के दिखाया कि ये देखो, ये जो नई शुरुआत मैं कर रही हूँ ना, इसमें जो पौधे सूख रहे हैं ये सारा कसूरवार ये गटर है। पानी इसको मिल रहा है कल से। इसको जो है ना अब फूट के ना यहाँ से कचनार को अब मैं लगाऊंगी अपने रूम के बिल्कुल करीब, ताकि जब वो बड़ा हो ना तो उसके फूल जो है ना, फूल वो साफ मुझे दिखाई दे और काफी घना भी होता है। लेकिन इस सब मामले में ना जो कि कचनार जो थी वो कल अम्मी जान की थी और आज जो है वो साजिद साहब की हो चुकी है, क्योंकि वो सूख चुकी है। कल नर्सरी में खड़े हो के अम्मी जान कह रही थी, जो कि मेरी आपी ने भी अब गलतियां निकालना खुद ही शुरू कर दी। अभी जी दिस इज नॉट योर वर्क, ये हमारा काम है। आपने हमारी गलती हमने नोटिस की हुई थी, तो आपने आके खुद ही बता दिया कि अम्मी कल तो आप लोग में कह रही थी कि ये कचनार जो है मेरी है और आज सूख गई है, तो ये आपके दामाद की हो गई है। ब्लॉग में बोल रही हैं कि मेरी कचनार और मेरा जामन है। आज जैसे कचनार सूखी, आप कह रही हैं कचनार तो साजिद की सूखी। दिस इज नॉट फेयर अम्मी जान, एंड दिस इज नॉट फेयर अभी जी। अम्मी जान सूखी हुई कचनार दामाद के पत्थर डाल रही हैं और ये अम्मी जान की गलती आप ही जी आप खुद से बता रही हैं। हाउ कैन यू डू दिस? अभी जी नहीं करना, ऐसा नहीं करना प्लीज। हम क्या करेंगे फिर? हम क्या करें? हम किथे जाएंगे? हमारी भी तो नई शुरुआत होगी ना, नहीं हुई क्या? मतलब क्या आप पक्के दिल के हो? तो घोंचू जान हस्बैंड की जो कचनार थी वो तो सूख चुकी है, लेकिन अभी जी का जो बेबी है ना न्यू वाला, कौन? आम। ये मेरा प्यारा बच्चा है। अब जी की बेबीज बढ़ते नहीं जा रही। हालांकि रोज चाय पीने भी बाहर लेके जा रही हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो नहीं दे रहा हस्बैंड। वहां पे भी आप जी बैठ के ना कैसे तवज्जो देगा है? वहां पे बैठ के तो धड़कन के गाने सुना रही है उसको, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली। हस्बैंड के साथ बैठ के कौन ये गाने गाता है भाई? उसको बोलो दिल का करारा तुझे पे ही प्यार, ये बोलो ना। उसको कह रही है कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बा। कल उसको कह रही थी कि मैंने आपके साथ बचपन गुजारा है, आज कह रही है कि तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। और हस्बैंड भी आगे से कंफ्यूज हो रहा था, ये मैं चाय बनाने किसको लेके आया हूँ? बावली को। तू चुप कर बावली, तू बावली, तू बावली बोलो ऑडियंस हूँ मैंने तू बोला। चुप कर। लेकिन जब वो स्कूल से आता है तो उसको फिर बच्चा बना लेती हूँ। किसको? हस्बैंड को। उसको बोलती है कैसे मेरा बच्चा पढ़ के आ गया, मेरा बच्चा और चल के रहा है। कौन यहाँ पे बच्चा है, कौन बच्ची है, कौन हस्बैंड है, कौन बाबुल है,
ये है कौन, तुम्हारे रिश्ते क्या, और ये कौन बेबी है? एक तरफ सुबह जो है वो इसको बेबी बुलाती है और घर में किसी बच्चे को बेबी नहीं बुलाती है, किसी को राजा, शहजादा, राजकुमारी, रानी, और बेबी सिर्फ कुत्ते को इसको बुलाती है। और यहाँ पे कल तो मैं शॉक हो गया, क्यों? जैसे ही बच्चे स्कूल से आए हैं तो उसको बोल रही है कि मेरा बेबी आ गया। बेबी बैग लेकर आ गई। आप जी के हस्बैंड जो है ना आजकल हमें रोज घर में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वैसे कहाँ दिखाई देते थे? वैसे तो वो दिखते ही नहीं थे। मेरी यहाँ पे बेचारी बच्चों को छोड़ के आके अकेली चाय लेके ना धूप में बैठती थी, चाय पी रही होती थी। अल्लाह, सुन 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 दो अंडे भी थे साथ में। प्यार था मौसम। लेकिन अब जो है ना अंडे, चाय और अभी जी के हस्बैंड डेली आजकल मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो। मॉर्निंग में भी साथ दिखते हैं और इवनिंग में भी, नाइट में बल्कि ये लाइन बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी ना मेरी अभी के हस्बैंड को जरा भी तामीज नहीं है। क्यों? अरे धूप ही नहीं लगवाता, पता नहीं है कि यहाँ पे धूप लगवानी होती है? आपको क्यों नहीं धूप लगवानी? धूप लगवाया करो, क्या होगा इससे? क्यों नहीं लगाते धूप? मस्जिद काला हो जाएगा। काला हो जाएगा? मजीद क्या मतलब? अभी कोई कसर रह गई है तो एंड हो गया। हाँ, इसके बाद सुबह अभी जी ये क्यों नहीं धूप लगवा, पूछो जरा इससे, पूछो। धूप क्यों नहीं लगवाते? वहां पे बैठा करो, वहां पे। चलो खैर है भाई, धूप शुभ लगवाए ना लगवाए, पर मेरी आप ही दिल से जो है ना मौका मिला जो है, अब मेरी आप ही को रिस्पेक्ट, इज्जत और जो प्यार दे रही है ना उसको ऐसे कीमे के पराठे बना बना के। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने पराठा खत्म भी कर दिया। रात का सालन आलू कीमे का, मैं तो ये सोच रहा था आलू का भी मैश किया था क्या? खाली कीमा हो तो समझ आती है, ये आलू के टुकड़े थे वो भी मैश किए थे, उसके पराठे बना बना के खिला रही है। अपने हाथों से? नहीं, किसके? हाँ वो अपने हाथों से रहा है, बना मेरे हाथ आप ही अपने हाथों से रही है। नहीं, किसी और से बनवाया होगा, अम्मी से या रमजान से। अम्मी और हलीमा जो सोच के दोपहर को 12 बजे उठती हैं, अच्छा, जी हाँ, हमेशा मेरी आप ही हमें दिखा दिया कि देख लो अम्मी सो रही है, हलीमा सो रही है। अम्मी और हलीमा इस रूम में सो रही यार ये पिछले 6 दिनों से जो हम इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप ही के देख रहे हैं, जो कि सुबह के 11 बजे हमें तो मिल जाते हैं, वी आर सो लकी, बट इंडियंस वालों यू आर टू अनलकी, कैसे? क्योंकि उनको वेट करना पड़ता है। क्या? अभी जी बोलती है कि पाकिस्तान में 11 बजे आ जाता है और इंडिया वालों को आधा घंटा वेट करना पड़ता है, 11:30 बजे वहां मैच शुरू होता है। पाकिस्तान के 11 होते हैं तो इंडिया में 11:30 बजे इंडियन हमारे फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको 11:30 बजे तक वेट करना पड़ता है। ठीक है ना? व्लॉग है, चांद है। अभी जी टाइम जब आप 11 बजे पब्लिक करती हो ना तो वहां पे 11:30 हो चुके होते हैं, वहां पे 11 नहीं होते, जो वो आधा घंटा वेट करेंगे, 11:30 कब होंगे। हाँ ये क्या पाकिस्तान वाले दिख ही खड़े हैं, अभी लोग क्या किया है सितारा ने, हम पीछे रह गए। उनका टाइम सेम है, जी। मतलब कि आधा घंटा चाहे आगे है, बट जब आप पब्लिक करते हो ना तो पूरी दुनिया में जहां पर रात के 2:30 बजे है ना, अब वो कितना वेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए। यार ये पिछले 6 दिनों से जो पकाओ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हम देख रहे हैं, पौधे पौधे और पौधे, और उसमें पौधे जो है वो इसलिए आबी जी इमरजेंसी में लगा रही है क्योंकि आबी जी के बच्चों ने अब्रॉड, आई मीन टू से बाहर के मुल्क जो है वो चले जाना है, ज्यादा से ज्यादा यही कोई, हद मुस्तफा ने 2 साल बाद तो हमें चले जाना। तो उससे पहले आबी जी को आम मांगता। लेकिन सेम सिचुएशन में आबी जी एक दिन पहले हमें नर्सरी में खड़े होकर बता रही थी, मेरा दिल पता क्या कहते, आम लगे हो ना बस उनको कोई छेड़े ही ना। वो भी बार बार बोल रही थी मेरे बच्चों ने ना बाहर चले जाना, बाहरले मुल्क शिफ्ट हो जाना, उनके होते हुए जो है ना ये आम लगे हो ना बस उनको कोई छेड़े ही ना। तो फिर ये बच्चे तोड़ के नहीं वहीं पे खड़े खड़े चूस के खाएगा। क्या है? कह रही कि बच्चे खा के जाए। आज भी अपने बेटे को कह रही थी कि मुस्तफा तो अपनी बहनों को आम देगा ना, खास सब सारे पेड़ पे तू अकेला तो कब्जा नहीं कर लेगा ना, तो वो कह रहा तू टेनियों पे मां नाम ही लिख दे, तो ये टेनी शायद की है, ये टेनी तैयबा की है, वहां से उतार के ना उनको दे दो। तो किसी के आम जो कि वैसे के वैसे खड़े हैं, तरोताजा और जवान, सेहतमंद और खुशनुमा, तंदुरुस्त, और किसी की जो कचनार है वो सूख चुकी है। लेकिन ताजा ताजा और फ्रेश किन्नू को अगर हम साइड पे रख के जरा आबी के बैक यार्ड पे जरा झाती मारे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है क्या? अम्मी जान के गुलाब जामुन, गुलाब
और उस जामुन का अम्मी जान का पूरा यकीन है कि तेरे आम निकले या ना निकले। मेरे जामुन को देखना जो कैसे उगता है जल्दी जल्दी। अब आप यहीं से अंदाजा लगा ले कि पनौती कौन है। कौन? घंचू, दैट्स ऑल। उसी के कचनार सूखी है, हाँ। बाकी के सब तरोताजा खड़े हैं। और वो उसको जगह भी कहाँ मिली है घंचू के पेड़ को? गटर के पास। अब जी, अब आपको कसम है, अगर आपने ये कचनार खाई तो अब भी तो बस इस तरह खा सकती हैं आप। अगर वहां पे खड़ा होता और आप वो कचनार खाती तो बस फिर हमें मत कहना पेट खराब हो गया। हाँ, पेट खराब हो गया। हाँ। हमारे वॉशरूम जो है वो नीट एंड क्लीन थे ना, अब देखो कितने गंदे हो गए हैं। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ये सारा कचनार का कसूर है जो कि गटर के साथ लगी हुई थी। गटर के ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, वो साथ, ये ऊपर साथ साथ ही होगी ना। आता है ना नजर, जब माली हाँ। की इंफॉर्मेशन ले लेती, जी। पूछ लेती सही से। हाँ, और अभी तो ये फ्रूटों की बात चल रही है, सब्जियों पे तो हम अभी आए ही नहीं है। तो बी रेडी, बैकयार्ड मिला है ना उनको 7 मरले का, नो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर के साथ, उसमें आप ये उगाने वाली हैं बहुत सारी सब्जियां, जिसके जो सीड्स और बीज जो है ना 4-4, 5-5 करके आप ही ने मुंगरे के लगा दिए हैं। और अगर ये सब्जियां ना होगी ना तो उसका कसूरवार पता कौन होगा? कौन? ये प्लांट मैन। हाँ, तू सारा कसूरवार है। ये तुझे मेरी आप ही कॉल करके बुला रही है ना कि जल्दी से आ जाओ, हालांकि मेरी आप ही तो रेगिस्तान से आई है ना, उनको तो पता ही नहीं है। अम्मी जान के अपने आमों के बागात है, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ लगाने के लिए ना, उसमें से आम निकालने के लिए कैसे मेमोरी बना रहे हैं। मेमोरी बनाना तो कोई मेरी आप ही से सीखे। अगर सब्जी ना निकली तो खान का कुल्हाड़ा इस समंदर में जाएगा। यस, आप ऐसा करना, इसको भी साथ ही फेंक देना। कुल्हाड़ा ये किस काम का? कुल्हाड़ा तो इसी ने चलाया है ना, जी। इसको भी साथ ही। हाँ, आपने बस इस पे नजर रखनी है, ये कहीं शिफ्ट ना हो जाए किसी और सिटी में। हाँ, इसके ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम लगा जाए, चिप मिलती है छोटी सी, और इसके यहाँ पे क्या लगा दो। अगर आपकी सब्जियां ना निकली तो इसको जो है ना, समंदर खान को, समंदर का इसका नाम समंदर है, इसको अपने कुल्हाड़े समेत, सवाट क्या बोलते हैं, एक्स समेत एक्स कर देना। फिर भी इंसान है। खैर जी, आम का पेड़ लगाते हुए आप जी की जो एक तो इच्छा यही है कि मैं जो हूँ जब दादी नानी बन जाऊंगी ना, तब ये सब मेरी आल औलाद, मेरी नस्लें खाएंगी और याद करेंगी कि हमारी नानी या दादी ने ये लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ आप ही को अपनी एक और बात भी याद आ गई। क्या? आए के टाइम पे बल्कि मैंने मीठा ज्यादा खाया, मैंगो इतने खाए थे। और साथ साथ आप ही आम नहीं खाती थी फिर बाल्टियां भर भर के, उसके अलावा ना कोई करके ऑट्स भी खाती थी। ऑट्स? हाँ, ये मैंने इतना खाया ना, किस टाइम पर जब आए मेरे पेट में। हाय गरीबी। एक्सपेंसिव होता था सो। अब कौन से सस्ते हैं? हम भी expensive। इतना सा पैकेट 2000 का मिलता है। जी। ये जो इम्पोर्टेड ऑट्स है, जो उस वक्त कहती थी कि मेरे पास तो छोले के, रोटी के और दूध के पैसे नहीं होते। हाँ। जी, आप कोई करके ऑट्स खा रही थी। और ये अपने किस्से 5 साल 6 साल पहले के सुनाती है ना, जब मैं वायरल नहीं हुई थी। तो ये भी वो तभी आयत आपके पेट में थी ना, जो ये बोल रही थी यार। क्योंकि मैं सैलून से आके ना खाती थी। हाँ, तो सैलून हाउ स्वीट। और मेरे हस्बैंड मुझे इतना सुनाते थे बेकार में। खैर जी, एक और गुड न्यूज देने के बाद, कौन सी? अरे ये घर की, हाँ, अभी जी ने हमें गुड न्यूज दी थी ना घर की, जिसमें खुद अकेली थंबनेल पे छपी हुई थी, ना ही कोई बच्चा था ना ही कोई अम्मी जी, और उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ गुड न्यूज मेरी आप ही ने अकेले आके सुनाई थी, विदाउट हस्बैंड, जबकि वो उस वक्त अपनी सेकंड वाइफ को लेके उसके पेके गया हुआ था। तो आप ही जी ने जो है ना यहाँ पे एक धमाका किया था कि मैंने घर खरीद लिया है। लेकिन शॉकिंग न्यूज तो ये थी कि उसमें अम्मी जान भी नहीं थी। अम्मी जान का कोई रिएक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया गया था। मैंने आपका रिएक्शन ही रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसके बाद से अम्मी जान जो है ना मुसलसल 6 दिन से 25 मिनट के व्लॉग में 20 मिनट की फुटेज हासिल करते हुए हम लोगों को, मतलब कि अपनी YouTube फैमिली को, मेरी बच्ची की प्यारी YouTube फैमिली में। ठीक है हाँ, ये सही कहा आपने,
अम्मी जान को भी अब पता चल गया है क्या? कि ये जो सारे सब्सक्राइबर है ना, ये जो फैमिली है ये सितारा की है। अम्मी जान ने उस पे भी अपना हक नहीं समझा, कल को उनको यही ताने ना दे दे जैसे हमेशा बोलती है ना, क्या? खुद के सब्सक्राइबर, खुद की वीडियो, खुद का व्लॉग, खुद का घर, खुद का प्लांट, खुद का बागीचा, खुद का जो है वो लाइटें भी अब लग रही है काफी खराब हो गई है। तो वो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरी बच्ची की यूट्यूब फैमिली, लेकिन आप ही जी ने आगे से करेक्ट करवाया। अच्छा, हाँ, आप ही जी ने बोला कि ना अम्मी ये भी अम्मी हमारा चैनल है, हमारी फैमिली है। ये भी मतलब यही तो है। और इसी पर तो आपकी अम्मी बोल रही है कि मेरी बच्ची की फैमिली। आप ही बोल रही है अम्मी ये भी हमारा चैनल है, तो और कौन सा? अम्मी जान का भी कोई चैनल है? सबको सलाम तो करें। अस्सलाम वालेकुम। उसमें जी अम्मी जान हजारों बेड्स के बाद झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रही हैं, क्या? हजारों घरों की। अल्लाह पाक आपको हजारों घर ऐसे दे। ठीक है, अपनी बेटी को दे रही है, इनफैक्ट अपनी बेटी को दे रही है। कुछ दिन पहले उसको जब उसने बेड लिया था तो उसको कह रही थी कि अल्लाह तुझे हजारों बेड दे। ये है और हजारों और है। मैंने तो बहुत दुआएं की कि अल्लाह पाक आपको हजारों घर ऐसे दे। हजारों एक घर के लिए उस बंदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा दी। तो फिर एक घर के लिए एक शादी, तो 100,000 houses equal to Gonja. Do you have enough capacity? हमसे मिला करो। खैर जी, काफी मेहनत जो अम्मी जान से पिछले कोई एक हफ्ते में करवाई जा रही है, फल पौधे लगवा के, फिर भी मेरी आपी अम्मी जान का पूरा ख्याल रखती है। कैसे? अम्मी जान के लिए विटामिन D3 2 लाख IU का SG इंड्राफ्डी कैप्सूल लेके आई है कि ये खाएं। इससे आपकी बोन्स जो है ना, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी होगी, उन जो जोड़ों में दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। काफी जो है ना, देखो कितना ख्याल रखती हैं। अभी जी ने कहा कि ऐसे अम्मी जी बोन्स जो है ना वो कमजोर, मतलब कि एज के हिसाब से होता है ना, तो अभी जी ने बर वक्त जो है ना उनको एक कैप्सूल ला के दिया कि ये लो, ये आप खाओ, हफ्ते में एक खाना है आपने, और इससे जो आपकी बोन्स है ना वो मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, वेल डन आप जी, आपके जैसे कोई नहीं है, आपकी जैसी बेटी अल्लाह ताला हर किसी को इस दुनिया में अता करे। अम्मी हेल्दी दुआ, होगी। झोलियां उठा उठा के दुआ। अम्मी हेल्दी होगी तो उसका किचन हजारों बेटियां दे। अम्मी हेल्दी होगी, उसका किचन चलेगा, उसका घर चलेगा। खाने पकाने वाली हेल्दी हो, खाना खीर बनाई अम्मी ने, सिर्फ उसने बिरयानी बनाई तो उसका इतना डंडोरा पीटा। तू चुप कर। कलेजी बनाई थी अम्मी ने, सब कुछ अम्मी काम करती, किचन में खड़े रह के अम्मी की टांगें दर्द नहीं होती होंगी। अम्मी बेचारी अभी ज़ईफ़ कभी है। पॉजिटिव भी हो जाया करो, नेगेटिव औरत। पॉजिटिव ने, बस जो बात सच है मैं ऑडियंस में देख रही हूँ, मैं वही बोलूंगी। ऑडियंस एक दिन गोचू को कीमा का अम्मी पराठा जा- बना कर दिया, दूसरे दिन सिर्फ छड़ी चाय पकड़ा दी। जो अम्मी जी ने आज- तो कौसर के घर जाता है तो कौसर उसको पराठे, रोजाना उसको आलू और कोई सब्जी खिलाती थी, तमीज के साथ बिठा के। ये नहीं कि दुनिया को दिखाती थी, वो जो खिदमत करती थी ना वो कोई नहीं करता था। ये एक दिन से पराठे खिला, दूसरे दिन इल्फी का है, इल्फी आप ये जो कह रही थी ना, इल्फी लगा के मैं चिपका दूंगी आम पे, इसके मुंह पे भी चिपकाओ जरा इल्फी। भाई कह रहे थे ना, अगर ना ले ना इल्फी लेकर आम चिपका देना। ऑडियंस कभी झूठ नहीं बोलती थी कि जो देखा मैंने वही बोला। गोचू को फीस देने का बोल रही ताकि दुनिया को पता चले गोचू घर का खर्चा चला रहे, बच्चों की फीस वो हाँ, तो दुनिया में उसको जीजा जी को इतनी गालियां निकालती हैं और गालियां नहीं, दूसरी तो ये भी कि ये खर्चा नहीं उठा, ये ATM कार्ड लेके चले जाता है। कोई नहीं, देख लो, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारी है मेरी आपी ने। दूसरी तरफ चाय पीने जा रही तो चाय वाली से पूछे आप भी साथ हो बीच में। कोई नहीं हाँ साथ नहीं, सबके मुंह पे चपेड़े लगी हैं। सच बोलते हैं तो चपेट झूठ कड़वा, सच कड़वा होता है ना। झूठ आप सच्चा जी होता कोई है। काम नहीं करते। इनकी बिरयानी नजरें- किसने? आप जी की अम्मी ने बनाई है, आप जी ने खुद बनाई है, पूरी रेसिपी बताई है। सब मसाले अरे मजेदार थी, लेकिन वो पानी आ गया। तू चुप कर। मुझे अगर ऐसे मसाले अच्छा कर। तैयार करके तो रोज मैं खाना ओ, बनाऊंगा। चुप छिला हुआ ब्लड वाला खून वाला चिकन। तो चुप कर। अब जी आपने बहुत अच्छी, दिखाती नहीं ना, अब जी आपने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स अपने जारी रखे हैं। आई एम वेरी, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं कि रिएक्शन देने को दिल ही नहीं कर रहा। हाँ, तू चुप कर। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे